अनुपमा की रिसेंट एपिसोड के अपडेट को लेकर हम आ चुके हैं आपके बीच में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुपमा के रिसेंट एपिसोड में जो फुल ऑफ ड्रामा हुआ उसके बारे में, और बात करेंगे कि आखिरकार मेकर्स की आने वाली स्टोरी में वो कौन सा हिंट्स है जो आज के एपिसोड में आप लोग को देखने को मिला। एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड स्टार्ट में ही सारे लोग जो है वो कोठारी निवास में मौजूद हैं, जिसमें प्रार्थना जो है अपनी बातें लगातार रख रही है गौतम के खिलाफ। लेकिन इसी बीच मोटी बात सामने आती है और प्रार्थना को वो बोलती है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, कोठारी की जो इज्जत है उसको तुम क्यों नीलाम करने पे लगी हुई हो, और पक्का मुझे यकीन है कि ये तुम नहीं, तुम्हारे पीछे से अनुपमा तुमसे करा रही है। और वो फिर अनुपमा पे चिल्लाती है और ये बोलती है कि तुमने अपनी दोनों बेटियों की तो यहाँ शादी कर दी, लेकिन हमारी बेटी का घर उजाड़ रहे हो तुम। इस पर अनुपमा बोलती है कि काश आप लोग को इसकी फ़िक्र होती तो आज इसे अपनी बातें मेरे तक आकर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे ही अनुपमा ये बोलती है तो प्रेम और राही उसमें सहमति जताते हैं और आई एग्री करके बातें रखते हैं, और एक एक करके फिर शाह निवास में जो भी है शाह परिवार में वो फिर अनुपमा की बातों में बात मिलाते हुए सहमति जताते हैं। लेकिन इसी बीच जब राघव पीछे से आई एग्री बोलता है तो उस पर मोटिवा को आ जाता है गुस्सा, और मोटिवा बोलती है कि मैंने अभी भी जो कोठारी भवन के बाहर के लोगों को मैंने ये परमिशन नहीं दी है कि उनको अपनी बातें रखने का। इस पे राघव को भी गुस्सा आ जाता है और राघव बोलता है कि मैं ऑन पेपर अगर बात करूं तो अभी भी मैं कोठारी परिवार का दामाद हूं। और इसके बाद फिर राघव आगे बोलते हैं कि आखिरकार ये दोहरापन क्यों आप लोग निभा रहे हो। जब बड़ी बेटी ने आप लोग को एक वक्त में बोला था अपने हस्बैंड को लेके, उस वक्त तो आपने बहुत अच्छे से सुन लिया था और बिना उस पर कुछ भी आर्ग्यू किए हुए आपने उसकी बातों को सच मान लिया। तो आज जब फिर से प्रार्थना आप लोग के सामने ये बातें बोल रही है तो आप लोग ये बातें क्यों नहीं सुन रहे हो। इस पर फिर जो अनुपमा है वो भी सहमति जताती है, वो भी बोलती है आखिरकार क्यों प्रार्थना की बातें नहीं सुनी जाती है। इतनी बातें होती रहती है कि तभी पीछे से गौतम को ऐसा लगता है कि उसके हाथ से ये सारी बातें निकल रही है, तो एक नई चाल चलता है। और वो नई चाल होती है कि वो सामने आता है और प्रार्थना पे इल्ज़ाम लगाता है कि प्रार्थना का अफेयर जो है वो अंश के साथ चल रहा है। और इतनी बात होनी थी कि अंश को आ जाता है गुस्सा, और गौतम और जो अंश है दोनों के बीच में हो जाती है हाथापाई। इतने में जो अनुपमा है वो सामने से इन दोनों को छुड़ाने के लिए आती है, लेकिन गौतम जो है उसको धक्का मारता है जो अनुपमा है उसको, और अनुपमा को लग जाती है चोट। अब इतनी चोट लगने की देरी थी कि राघव फिर पीछे से आता है, वो फिर एक खींच के थप्पड़ लगाता है गौतम को, और गौतम को थप्पड़ लगाने की देर थी कि पराग जो है वो सामने से आ जाते हैं। अब इतनी बातें फुल ऑफ ड्रामा हो रहा है एक एक करके उस हॉल में, और सारे लोग जो है खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। इसमें थप्पड़ लगाने के बाद जैसे ही पराग आता है तो राघव और पराग में काफ़ी ज़्यादा हीट मूवमेंट आ जाती है और दोनों एक दूसरे के कॉलर पकड़ लेते हैं। इतने में फिर बाबूजी मतलब हसमुख जी जो हैं वो आते हैं और दोनों को अलग करते हैं, और फिर उसके बाद मामला शांत होता है। मामला शांत होने के बाद फिर शाह परिवार जो है अपने घर के लिए निकल जाते हैं। खैर इतनी चीज़ें होती है, उसके बाद दिखाया जाता है कि जहाँ एक तरफ अनुपमा जो है अपने घर में बाकी लोगों को समझा रही है कि इसमें हमें बात उठाने की ज़रूरत थी, कोई भी रिश्ता सिर्फ अपना हो तभी बात नहीं उठानी चाहिए, हमें हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो वहीं पे दूसरी तरफ जो है कोठारी परिवार में दिखाया जाता है कि पराग जो है प्रार्थना को बुलाता है, और पराग प्रार्थना को बुलाकर बोलता है कि आखिरकार तुम सच्चाई बताओ, तुम क्या चाहती हो। तो प्रार्थना साफ साफ बोलती है कि मुझे इस इंसान के साथ मतलब गौतम के साथ नहीं रहना है, ये मैंने सोच लिया है। तो पराग फिर से रिपीट पे पूछता है कि फाइनल है तुम्हारा ये डिसीजन। तो प्रार्थना फिर बोलती है कि जी हाँ, ये मेरा डिसीजन फाइनल है। इसके बाद फिर जो पराग है वो प्रार्थना को गले लगाता है। इतने में मोटिवा फिर गुस्सा हो जाती है। मोटिवा बोलती है आखिरकार ये हो क्यों रहा है, क्यों इस लड़की की बातें सुनी जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर पराग बोलता है ऑलरेडी बात हो चुकी है मोटिवा, इसलिए अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मोटिवा को आ जाता है गुस्सा, वो बोलती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर तुमने प्रार्थना को इस चीज़ से अलग किया, ये रिश्ता तोड़ने पे उसमें सहमति जताई, तो मेरा भी एक डिसीजन सुन लो। और डिसीजन है कि आर्यन और माही की शादी मैं नहीं मानती, और ये आर्यन और माही की शादी मैं यहीं पे तोड़ती हूँ। इतनी बातें होनी थी कि ख्याति से लेके सारे लोग के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। लेकिन फिर पराग बोलता है कि नहीं बा, उसकी शादी तब टूटेगी ना जब उसकी शादी नहीं हुई हो, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो हमें कोई हक नहीं है उसकी शादी तोड़ने का। खैर इसके कट्टू दिखाया जाता है कि उधर जो राघव है वो किचन में, रसोई जो अन्नू किचन है उसमें वो काम कर रहा होता है, और वहीं पे वो सोचता रहता है कि उन्होंने शायद ज़्यादा गलती कर दी। लेकिन उसमें क्या करता वो, क्योंकि उससे भी गुस्सा आ गया था, अनुपमा जी को चोट लग गई थी तो मैं क्या कर सकता था, ये सही, यही सब चीज़ सोचते रहता है कि कट्टू दिखाया जाता है। फिर
परिवार में कि अनुपमा लगातार समझाने की कोशिश करती है बाघ को और बाकी लोगों को, क्योंकि पाखी वहाँ कहती हुई नज़र आती है कि अब आपकी इस वजह से माही और आर्यन की शादी टूट जाएगी। तो इस पर फिर से अनुपमा बड़ी बड़ी बातें जो होती है वो हमेशा की तरह उनको बोलती हुई नज़र आती है। कट्टू दिखाया जाता है। मेन पॉइंट जो एपिसोड का है वो ये है कि कट्टू दिखाया जाता है कि आर्यन जो है अपने कमरे में बैठा हुआ है और वो इमेजिन कर रहा होता है कि अब कहीं इस वजह से उसकी जो रिश्ते हैं माही के साथ उस पर कोई प्रभाव ना आए और वो इसे तोड़ने नहीं देगा किसी भी हालत में, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसको ये रिश्ता नसीब हुआ है। तभी उसकी माँ ख्याति आती है। ख्याति भी उसके सपोर्ट में बातें बोलती है, लेकिन राघव की बातें पहले हो चुकी है। लेकिन इस बार आर्यन जो है ख्याति को बोलता है कि आप प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे ही ख्याति उसकी माँ बाहर जाती है, राघव का ध्यान उस फ्लास्क की तरफ जाता है जो फ्लास्क रखा हुआ है एक गमला वहाँ पे, और क्योंकि उसी में ड्रग्स उसने रखा है। अब उसकी इतनी ज़्यादा बेचैनी उसकी बढ़ रही है कि उसको उस ड्रग्स जिसकी उसको आदत थी वो अब दोबारा उसको लेने की होड़ मची हुई है। उसके अंदर फिर से मन हो रहा है कि मैं ड्रग्स ले लूँ, लेकिन वो अपने आप को रोकता है। लेकिन मैं बता दूँ, यहाँ उसने तो अपने आप को रोका है इस एपिसोड में, लेकिन अगले एपिसोड में आपको दिखेगा कि आर्यन जो है वो ना चाहते हुए भी वो ड्रग्स को लेगा और लेने के बाद वो शांत होगा। तो यही जो सिम्टम्स हैं आर्यन में वो आगे जाकर आपको दिखने वाले हैं और आर्यन की इसी वजह से होने वाली है मौत। खैर, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और एपिसोड ख़त्म होने के बाद फिर से वही प्रोमो जो पिछले 2 दिन से दिखाया जा रहा है वही प्रोमो दिखाया गया है, जिसमें जो गौतम है उसकी साजिश का शिकार फिर से अनुपमा होती है। अनुपमा की जो रसोई है, अन्नू की रसोई, उसको जलने के लिए फिर से उसको बचाने के लिए वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन बचा नहीं पाती है। खैर, ये था एपिसोड। कैसा लगा आपको प्रीवियस एपिसोड जो बीता है उसके बारे में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं और बताएं कि फ़िलहाल जो अनुपमा का ट्रैक चल रहा है आपको वो कैसा लग रहा है।